गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सामने दिख भी रहा है आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा शरीर खड़ा हुआ है। अब एक बार आप ये समझ लो कि ये जिस कंकाल तंत्र की हम बात करने वाले हैं, आखिर ये है क्या और हमारे लिए करता क्या है। देखा है कभी ने आपने ऐसा हमारे शरीर के अंदर? नहीं देखा ना, क्योंकि ये शरीर के अंदर है भाई, और उसके ऊपर मांस और त्वचा का आवरण है, पेशियां हैं, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे अंदर है ना। हड्डियों का ढांचा, एक सामान्य भाषा में बोले तो इसे कहते हैं कंकाल तंत्र। ये हड्डियां यानी ये अस्थियां और कंकाल तंत्र हमारे लिए करता क्या है, एक बार इसे देखने की कोशिश करते हैं। ये कंकाल तंत्र हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखने का काम करता है। तो इसका काम होता है हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखना। आप सोच के देखो, यदि कंकाल नहीं होता, ये हड्डियां नहीं होती हाथ पैर की, रीढ़ की, है ना, पैर की, और सिर्फ मांस होता हमारे अंदर, त्वचा होती, तो फिर हम ऐसे खड़े रह पाते क्या? जैसे अभी मैं खड़ा हूं, नहीं रह पाते ना। आपको खड़ा करने के लिए आपकी त्वचा को ऐसे पकड़ के ऊंचा करना पड़ता, फिर आपसे बात करते, हाँ भैया क्या हाल चाल है, फिर छोड़ देते, फिर नीचे गिर जाता, फिर उठाना होता तो फिर ऐसे ऊंचा करते। हड्डियां ही नहीं है, मांस है जिसको उठा लो पटक दो, उठा लो पटक दो, कुछ ही नहीं। हड्डियां हैं तो हम सीधे खड़े हैं। दूसरा, हड्डियां हैं तो ही हम कोई गति गमन कर पा रहे हैं, तो हमारे गमन में सहायता करना, ये भी इसका काम है। न केवल चलने फिरने में, है ना। आप सोचो, पैर की हड्डियां नहीं होती तो हम चलते फिरते कैसे, कैसे हम बैठते, कैसे उठते, कैसे हम गर्दन मोड़ते, ऐसे ये सब चीजें जो व्यवस्था बनी हुई है शरीर में, ये गमन करने की, गति करने की, ये हमारा हाथ हिल रहा है क्योंकि मैं हड्डियों को हिला रहा हूं अंदर से, है ना। एकदम जो गमन हो रहा है, गति हो रही है, वो सब भी इसी कंकाल तंत्र की वजह से। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण काम करता है, हमारे शरीर को आधार प्रदान करना, मजबूत आधार प्रदान करना, जिसके इर्द गिर्द हमारा शरीर बना रहता है, टिका रहता है। तो ये भी हम एक कार्य के रूप में ले सकते हैं कि हमें आधार प्रदान करना, यांत्रिक आधार प्रदान करना। क्लियर है? अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या, इसी के अंदर होता है हमारा हृदय, इसी के अंदर फेफड़े, सारे अंग तंत्र इन्हीं कंकालों के अंदर हैं, तो उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। ये देखो आप, यहाँ पे इसका हृदय है, इस जगह जहाँ मेरी उंगली जा रही है। यदि ये ऊपर की हड्डियां नहीं होती तो फिर बाहर से थोड़ी सी चोट लगने पर ही अंदर का हृदय जो है ना, उसके अंदर क्षति पहुंच जाती, नुकसान हो जाता, वो वहीं की वहीं ढेर हो जाता, ऐसा होता ना। इसलिए एक काम ये भी करता है क्या, कि हमारे अंगों की सुरक्षा करना, अंगों की सुरक्षा करना। देखो अब मस्तिष्क कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, पढ़ा भी है हमने पहले। ये मस्तिष्क इस ऊपर वाली हड्डियों के बीच में अंदर की साइड होता है। यदि नहीं होता तो थोड़ी सी चोट में ही हमारा मस्तिष्क टूट जाता, हम सोचने समझने के लायक ही नहीं रहते या फिर मर जाते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस तंत्र को पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करता है, और इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जानना इसे बहुत ज़रूरी है। समझिए इस चीज़ को। मैं आपको एक बार कंकाल तंत्र के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब आप कंकाल तंत्र की बात करते हो तो बात आती है हड्डियों की संख्या की। सबसे पहले तो सबको पता है, आपने बचपन से सुना है कि मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं। ये जो कंकाल लटका हुआ है ये भी एक मनुष्य का कंकाल है, हालांकि असली नहीं है, बनावटी है, लेकिन इसी तरह का होता है हमारा कंकाल।
तो इसके अंदर आप हड्डियां गिनने बैठोगे ना ऐसे 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 करके, तो टोटल कितनी हड्डियां आएंगी? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे अंदर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। 206 हड्डियां होती हैं पूरे शरीर में। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटी अवस्था में, यानी जब पैदा ही हुआ होता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो जो नया बच्चा है उसके अंदर हड्डियों की संख्या 300 से 350 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर हड्डियों की गणना कम होती जाती है और संख्या 206 आती है। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या, आप तो उल्टा बताने लग गए, शायद छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डियां, बड़े लोगों में कम हड्डियां, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो सारी हड्डियां अलग अलग गिनने में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, हड्डियां आपस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और जहां 2 हड्डियां थी वो मिलकर एक बन गई, तो बड़े होने पर वो एक ही गिनने में आएगी, है तो वही वाली, लेकिन गणना में कम आती हैं। ऐसे ही कहीं पर 4 हैं, वो चारों ज्वाइंट हो गई, एक ही गिनने में आएगी। तो इस तरह से वो फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और इसलिए गणना में कम आती हैं। और हम जब गिनते हैं तो वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। तो चलिए फिर इन 206 हड्डियों के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां हैं, कहाँ कहाँ हैं। इसी के अंदर से आपको सारी बातें समझाऊंगा। लेकिन इस कंकाल तंत्र पे चलूं उससे पहले आपको एक बहुत ही छोटी बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। क्या? कि हमारी जो 206 हड्डियां हैं ये अलग अलग 2 भागों में विभाजित हैं। तो हम यहां पर इसका विभाजन करने वाले हैं। ध्यान से देखना एक बार। वयस्क मनुष्य के अंदर हमने बोला कि 206 हड्डियां हैं, लेकिन ये 206 हड्डियां अलग अलग 2 तरह की होती हैं भाई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, या इसी को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और एक होता है उपांगीय कंकाल। इसको हम बोलते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अब आपको ये शब्द समझने पड़ेंगे भाई, ये क्या है? देखो, अक्ष क्या होती है? किसी भी शरीर की अक्ष होती है, उसका बीच वाला ऐसा सीधा जो हिस्सा होती है वो उसका अक्ष होती है। जैसे पेड़ में तना होता है वो उसका अक्ष है, साइड की डालियां है ना, पत्तियां, ये सब क्या है? ये उपांग हैं, उप अंग है ना, जो उस अक्ष के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारे शरीर की जो अक्ष है वो मुख्य अक्ष या सीधा डंडा जिसको हम कह सकते हैं वो है अक्षीय कंकाल। यानी कौन? देखना एक बार ध्यान से। यहां पर यदि एक मानव शरीर बनाने की कोशिश करें तो ऐसे है कि ये ऊपर का सिर है, फिर ये गर्दन है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हाथ पैर हैं, है ना, और यहाँ बीच में कौन है? पेट। एक सामान्य सा चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेट है, यहाँ पे वक्ष है, ये पेट है, ये कमर का अंतिम सिरा आ चुका है। बस ये है हमारी अक्ष। हमारी अक्ष कौन सी है? ये सिर, गर्दन और यहां तक का हिस्सा, कमर तक का हिस्सा, ये है अक्षीय भाग। और इसके साइड में जो लगे हुए हैं, जैसे यहां से लगी हुई हमारे हाथ और यहां से लगे हुए हमारे पैर, ऐसे ही है ना। इसके अलावा हाथों को अक्ष से जोड़ने वाले भाग यानी कंधा, और पैरों को अक्ष से जोड़ने वाले भाग जिसको श्रोणी कहते हैं, ये सब किस में आते हैं? उपांगों में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर भी तो है। देखो आप, यहां से लेके यहां तक का ये सारा भाग, यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक ये है अक्षीय कंकाल। और इस अक्षीय कंकाल के साथ देखो एक बार, ये दोनों कौन जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं उपांग।
एक हाथ है और ये हाथ है, इनके यहाँ ये कंधा और इसका ये वाला कंधा, ये दोनों कंधे और हाथ कौन हो गए? उपांग हो गए। और ये दोनों पैर, ये भी कौन हो गए? उपांग हो गए। तो जो उपांग होते हैं यानी हाथ, पैर, कंधा और श्रोणी, ये इस अक्ष के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए हमारे अक्ष का निर्माण करने वाले कंकाल को बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और हमारे उपांगों का निर्माण करने वाले कंकाल को बोलते हैं उपांगीय कंकाल। अब समझना हमको ये होगा कि भाई इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, है ना। एक बार अपन यहीं पर आ जाते हैं फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। देखना एक बार, देखो अब यहां कौन कौन सी हड्डियां हैं जो इस अक्ष का निर्माण करेंगी, है ना। अक्ष का निर्माण करने वाली हड्डियों में यदि आप इसको गौर से देखने की कोशिश करो तो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इसको हम बोलते हैं करोटी। जो हमारा ये ऊपर वाला भाग है, ये हड्डियों का ढांचा, इस ऊपर वाले जो मस्तिष्क को और मुंह को ढक के रखता है, ये हड्डियों का ढांचा कहलाता है करोटी। तो अक्षीय कंकाल का पहला हिस्सा कौन हो गया? करोटी। या इसी को बोलते हैं स्कल। ठीक, अच्छा एक तो ये हो गया। इसके अलावा कौन हो गया? देखना एक बार, इसके अलावा इसके अंदर कौन हो जाएगा? हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये पीछे वाला हिस्सा, देखो एक बार इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा इसकी गर्दन से लेके और यहाँ नीचे तक कमर तक आने वाला ये सीधी लाइन जो है, इसको क्या बोलते हैं? पीछे वाली साइड में जो लाइन दिखती है इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन इसको साइंटिफिक नाम देना चाहें तो हम दूसरा हिस्सा यूं कह सकते हैं, कौन? कशेरुक दंड। दूसरा हिस्सा होता है कशेरुक दंड, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? या साधारण भाषा में बोले तो कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। अच्छा, इसके अलावा देखना आप, ये तो पीछे मुड़ा हुआ है, वापस इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखो आप, यहां पर आगे वाली साइड में यदि आप देख पा रहे हो ढंग से तो आगे वाले हिस्से में, है ना, ये वाली हड्डी यहां से लेके और यहां तक ये जो सीधी हड्डी है जो हमारे गर्दन से चालू होती है और यहां वक्ष के नीचे तक आती है, इस एक हड्डी को हम बोलते हैं उरोस्थी। इसको बोलते हैं उरोस्थी या स्टर्नम। इसे उरोस्थी या स्टर्नम कहा जाता है। और एक चीज और दिखेगी आपको, क्या? ये देखो आप, हमने कहा ये आगे तो है उरोस्थी और इसके पीछे कौन है? ये कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी। तो इस उरोस्थी को इस रीढ़ की हड्डी से ये कौन जोड़ रही है? देखो ये साइड में जो जा रही हैं 12 हड्डियां इधर जाती हैं और 12 हड्डियां इधर जाती हैं। तो ये वाली हड्डियां और ये वाली हड्डियां, मतलब कौन सी वाली? यहां देखना एक बार आप, ये है उरोस्थी और पीछे है क्या? रीढ़ की हड्डी। तो उरोस्थी और रीढ़ की हड्डी के बीच में पाई जाने वाली हड्डियां ऐसे, है ना। कभी आपने बहुत पतले दुबले इंसान को देखा हो तो हड्डियां दिखाई भी देती हैं, उनको हम बोलते हैं पसलियां। पसलियां या बोले तो रिब्स, इनको रिब्स भी कहा जाता है। ये 4 तरह की हड्डियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? हमारे अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। कौन कौन आया? देखना एक बार, एक तो आई ऊपर की करोटी, एक आई उरोस्थी, एक पीछे वाली रीढ़ की हड्डी और ये साइड में जाने वाली पसलियां। ठीक है, तो इनकी संख्या भी ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना है। देखना एक बार, करोटी यानी ऊपर की इन हड्डियों के ढांचे में कितनी हड्डियां? 29। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां? तो फिर 26। उरोस्थी में कितनी हड्डियां? उरोस्थी में सिर्फ 1, ओनली एक हड्डी होती है उरोस्थी। और पसलियां कितनी? मैंने कहा 12 इधर 12 इधर, टोटल कितनी? 24 पसलियां होती हैं।
तो इस तरह आप इनको जब काउंट करोगे 24 प्लस 1 प्लस 26 प्लस 29, तो ये टोटल आएंगी 8080, यानी 80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं, हमारी अक्ष का निर्माण करती हैं। ध्यान देना, ये जो सीधी अक्ष में आ रही है, रीढ़ की हड्डी और ये पसलियां, ठीक है, कमर तक का हिस्सा कंप्लीट। अब देखना, अब यहां से हम साइड में चलते हैं थोड़ा सा ऐसे, है ना। अब साइड वाली हड्डियों को ले रहे हैं, इनको और इनको। तो उपांगीय कंकाल में कौन कौन आएंगी वो भी एक बार देख लो आप। इसको इधर ले जाते हैं। साइड वाली हड्डियों में सबसे पहले नाम आता है हमारी हाथ की हड्डी का। एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ। इसको हम सामान्य भाषा में हाथ कहते हैं, पर ये पाद ही है, पाद पैर ही हैं। हम 4 पैर वाले जानवर थे ना, ये तो हमने ऊपर ले लिया है और इसको बैलेंस बनाना सीख लिया है 2 पैरों पर, लेकिन बोलते इसको अभी भी क्या है, अग्रपाद। तो ये है अग्रपाद की अस्थियां। सबसे पहले नंबर पर आ रही है अग्रपाद की अस्थियां। इसको हम कह सकते हैं फॉर लिम्ब। अग्रपाद को फॉर लिम्ब के नाम से जाना जाता है ना। अब इसमें कितनी हड्डियां हैं देखना एक बार। टोटल अग्रपाद में 60 हड्डियां होती हैं, 60। 30 इस हाथ में होती हैं और 30 इस हाथ में होती हैं। देखना एक बार, ये है अग्रपाद, एक अग्रपाद है, इसमें 30 हड्डियां होती हैं। अभी मैं आपको इनके नाम नहीं बता रहा हूं, आगे चलेंगे तो इनके नाम भी देखेंगे। अभी आपको सिर्फ एक बार ओवरव्यू देखना है ऊपर ऊपर से कि हड्डियों की व्यवस्था क्या है। तो ये एक जो अग्रपाद या हाथ है, इसमें टोटल जब आप काउंट करोगे यहां से तो कितनी आएंगी, ये आएंगी 30। एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, तो टोटल कितनी, 30 प्लस 30 60 हड्डियां होती हैं। और दोनों पैरों की हड्डियों को हम क्या बोलेंगे, पैरों की हड्डियों को बोलेंगे हम पश्चपाद की हड्डियां। पश्चपाद की अस्थियां, या इसी को हम कह देंगे क्या, हिंड लिम्ब। इसको हिंड लिम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कितनी है देखो एक बार, 60। ये भी 60 हैं, मतलब दोनों पैरों में 30-30। इस पैर में भी टोटल 30 हड्डियां हैं और इस पैर में भी टोटल 30 हड्डियां होती हैं। कितनी अच्छी बनावट बनाई है भगवान ने, याद करने में आसानी रहेगी सब, ठीक है ना। भगवान को पता था कि आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहे, इसलिए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है ना। इस तरह से 60 दोनों हाथों में और 60 दोनों पैरों में। यानी पाद में कितनी हड्डियां होती हैं, कोई ऐसे करके पूछ ले, पैरों में कितनी हड्डियां, पाद शब्द का प्रयोग कर ले, लिम्ब बोन्स जिनको हम बोलते हैं, तो हम कहेंगे 120 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से और हिस्से पर आओ। अब आप कहोगे सर हो गया ना पूरा, उपांगीय कंकाल हो गया, दोनों हाथ हो गए साइड वाले, दोनों पैर हो गए साइड वाले, लेकिन ध्यान देना, दोनों हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियां, ये वाली हड्डियां, ठीक है ना, अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली हड्डियां, मैं आपको वहीं लाकर थोड़ा सा पास में लाकर दिखाने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहां से आपको शायद दिख नहीं रहा है, यहां से जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखो एक बार, यहां पर एक हड्डी तो ये वाली दिख रही है आपको, है ना, और एक हड्डी आपको ये वाली दिख रही है। तो ये वाली और ये वाली हड्डी कौन सी है, जो हाथ को यानी अग्रपाद को अक्ष के साथ जोड़ रही है। ठीक ऐसे ही यहां पर है, देखना आप, यहां पर भी ये वाली हड्डी है। चलो इसको आगे से नहीं देख पा रहे, पीछे से देखते हैं, पीछे से ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, पीछे से बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। देखना आप, ये वाली हड्डियां, ये वाली हड्डी देखो, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी, जिसको हम दोनों साइडों में देख पाते हैं और पीछे की तरफ उभारों को महसूस भी करते हैं, 2 उभारों को। इन हड्डियों को और आगे निकली हुई इन हड्डियों को मिला के हम बोलते हैं अंश मेखला। तो इन हड्डियों को हम बोल रहे हैं अंश मेखला। या इनको साधारण भाषा में बोलें तो हम कह सकते हैं कंधे की हड्डियां, है ना। इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल।
पेक्टोरल गिर्डल। कितनी हड्डियां देखो, एक और एक, एक तो ये वाली जो सीधी जा रही है यहां से, ये वाली आपको दिख रही हो तो, और एक ये वाली, ये और ये दो हड्डियां होती हैं इस कंधे पर और दो हड्डियां होती हैं इस कंधे पर, यानी टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 4 हड्डियां हो गई इसके कंधे का निर्माण करने वाली। इसलिए उनको भी हम उपांगीय के अंदर ही रखते हैं। हाथ भी उपांगीय है और उसको अक्ष से जोड़ने वाली ये हड्डियां भी उपांगीय। ठीक है, अच्छा अब आप देखना यहाँ पे, यहाँ देखो आप नीचे की तरफ, जैसे हाथ जुड़े हैं वैसे पैर भी जुड़े हैं। देखो ये पैर है, ये पैर है, उसने उधर मुंह कर रखा है, ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं है। ये पैर है, ये पैर है, और इस पैर को इस अक्ष के साथ कौन जोड़ रहा है, देखो ये वाली हड्डी जोड़ रही है, ये एक बड़ी हड्डी जो दिख रही है आपको, और ये वाली हड्डी है ना, ये और ये दोनों साइड जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, ये इस पैर को अक्ष के साथ जोड़ रही है। इन दोनों हड्डियों को बोलते हैं श्रोणी मेखला। इनको बोलते हैं श्रोणी मेखला, या इसी को हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कूल्हे की हड्डी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल कितनी है, अभी अभी गिनी अपन ने, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों साइड एक एक, यानी टोटल कितनी, ये हो गई 2। तो जब आप इस तरह काउंट करोगे है ना, 60 + 60 + 4 + 2 तो कितनी हो जाएगी 126, ये हो जाएगी 126। यानी हमारे अक्ष का निर्माण करने वाली हड्डियां तो होती है 80 और उनके साइड वाले उपांगों का निर्माण करने वाली हड्डी होती है 126। 126 हड्डियां होती हैं जो इनका निर्माण कर देती हैं। इस तरह हमको थोड़ा सा इस चीज को देख लेना है और समझ लेना है कि भाई ये किस तरह से व्यवस्थित होती है। वैसे इनके और भी अंदर चलने पर नाम आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारी शुरुआत है कंकाल तंत्र की, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इनकी बेसिक जानकारियां ले रहे हैं और इनको अक्षीय उपांगीय के अंदर विभाजित कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।